नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपके लिए पिछली परीक्षाओं में पूछे गए पठार से संबंधित प्रश्न संग्रह लाए हैं। अब ज़्यादा देर न करते हुए चलते अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए अपलेशियन, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी आल्प्स या फिर ऑप्शन डी यूराल। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि आल्प्स। क्वेश्चन नंबर 2, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए गिरिपद पठार, ऑप्शन बी तटीय पठार, ऑप्शन सी अंतर पर्वतीय पठार या फिर ऑप्शन डी वायव्य पठार। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि तटीय पठार। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 85% या फिर ऑप्शन डी 95%। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 95%। इसी के साथ साथियों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी दक्षिणी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि न्यूजीलैंड। रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए एक पेड़ी प्लेन, ऑप्शन बी एक उचित पेनी प्लेन, ऑप्शन सी एक संरचनात्मक मैदान या फिर ऑप्शन डी पर्वत पदीय पठार। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एक उचित पेनी प्लेन। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट एकांगुआ, ऑप्शन सी माउंट एलब्रुस या फिर ऑप्शन डी माउंट मैकिनले। तो साथियों, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है माउंट मैकिनले। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं अब। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 26%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 33% या फिर ऑप्शन डी 41%। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 33%। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो साथियों, यह SSC 2011 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी पठार या फिर ऑप्शन डी मैदान। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि मैदान। सभ्यता का पालना साथियों मैदान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी नीलगिरी या फिर ऑप्शन डी हिमालय। तो साथियों, वलित पर्वत है ऑप्शन डी, यानी कि हिमालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए जोली, ऑप्शन बी डेली, ऑप्शन सी डाना या फिर ऑप्शन डी रीड। तो साथियों, इस क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि जोली। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 71% या फिर ऑप्शन डी 90%। तो साथियों, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है 90% हिस्सा मैदानों में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी काकेशस या फिर ऑप्शन डी अलास्का। तो साथियों विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज यानी कि ऑप्शन बी। इसी के साथ साथियों चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या फिर ऑप्शन डी चीन। तो साथियों विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो कि नेपाल में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 26%, ऑप्शन बी 33%, ऑप्शन सी 41% या फिर ऑप्शन डी 51%। तो साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 41%। बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि टिन धातु का। इसके साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी कनाडा में, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील में। तो साथियों ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भूटान या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो साथियों पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि पाकिस्तान। इसी के साथ साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। पॉइंट पेड्रो अथवा पेड्रुटागाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी श्रीलंका या फिर ऑप्शन डी कंबोडिया। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका। अब चलते अगले क्वेश्चन के साथियों जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। मेसाटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी स्पेन तथा पुर्तगाल या फिर ऑप्शन डी उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। तो साथियों मेसाटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? ऑप्शन ए टेथिस, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन डी ऑप्शन ए टेथिस, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी इंडो ब्रह्मा या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि टेथिस। तो साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा उसके प्रश्न पत्र से लिए गए थे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।